सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है, ठीक है। आपने तुरंत असेसमेंट किया, तुरंत देख लिया कि बेहोश हो गया है, उसकी कैरोटिड नहीं चल रही है, सांस नहीं ले रहा है, तुरंत आपने सीपीआर शुरू कर दिया। ऐसा होता है कि देते देते थक जाता है आदमी, क्योंकि मान लो मुझे 10 मिनट में आ रही है, 15 मिनट में आए, तो कितने साइड में सेकंड पर्सन है वो आके दे, लेकिन इसको रोकना नहीं है, इसको जब तक करना है जब तक उसको एम्बुलेंस ना मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन तक जाएगी, दूसरे ऑर्गन तक जाएगी, क्योंकि अगर ब्रेन में ऑक्सीजन 10 मिनट नहीं मिली तो वो ब्रेन डेड हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा। अगर वो बच भी गया पेशेंट तो उसको क्या होगा कि ब्रेन में ऑक्सीजन की वजह से डैमेज हो जाएगा। तो सीपीआर को आपको जब तक एम्बुलेंस ना आए तब तक देते रहना, ठीक है। इस दौरान आप एक काम और कर सकते हो, जैसे आपने 1 2 3 4 जैसे ही 30 कंप्रेसर दिया, उसके मुंह में 2 बार सांस लेना, 2 बार सांस लेने के लिए गर्दन को थोड़ा पीछे करना है, ऐसा करने से क्या है, सांस की नली खुल जाती है, ठीक है। और माउथ टू माउथ उसको सांस लेना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो माउथ टू माउथ देने में, तो भी आपको ये रोकना नहीं है कंप्रेसर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप दे सकते हो माउथ टू माउथ तो अच्छा है। 30 कंप्रेसर के 2 बार सांस लें। 1 मिनट में कितनी बार करना है? 100 से 120 बार। 1 सेकंड में 2 बार और 2 इंच तक नीचे जाना है। कहाँ करना है? स्टर्नम है, बीच की हड्डी है, इससे तीसरा हिस्से, नीचे का तीसरा हिस्सा, ठीक है। जैसे एपिगैस्ट्रियम है, जैसे हम बोलते हैं जो अपना ये मेडिकल क्लास में बोलते हैं एपिगैस्ट्रियम कालजा बोलते हैं, जैसे इससे ऊपर थोड़ा, ठीक है, इसमें कंप्रेस कर। तो ये हुआ हमारा सीपीआर। ये आप जैसे ही एम्बुलेंस आती है तब आप उस पेशेंट को शिफ्ट कर दो। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, जैसे मैंने 2 बार बताया था कि ये देने से पहले आपने कॉल कर दी थी ना, एसीटी असेसमेंट कर ली, कॉल कर ली, ये कर दिया, कॉल किया तो एम्बुलेंस आ जाएगी। आजकल क्या है कि एक डिफिब्रिलेटर होता है, उसको बोलते हैं एईडी, शॉक बोलते हैं, शॉक देना है। तो अगर वो मिल जाए तो उसको 2 पैड लगती हैं, वो लगाया और एक बटन दबाना होता है, वो ऑटोमेटिकली देख लेगा कि पल्स उसको शॉक देना है कि नहीं, उसमें ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो अगर वो अवेलेबल हो तो तुरंत उसके लिए भी आपको कॉल कर देना है कि किसी के पास एईडी है कि नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि एईडी एक डिवाइस है, अगर आपके आसपास है, आजकल होता है बहुत जगह, तो उसको तुरंत मंगवा लेना है, और उससे अगर आप शॉक दे दोगे तो पेशेंट की जांच कर सकते हो, ठीक है। एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है, एक तरह की शॉक मशीन होती है। तो इस तरह आप पेशेंट की जान बचा सकते हो। ठीक है, बस इसमें जैसे कुछ प्रिकॉशन ये नहीं है कि पेशेंट है, जैसे हमने हार्ड सरफेस पे लिखा है, ऐसा नहीं कि सॉफ्ट सरफेस पे हो, जैसे गद्दे पे हो, सॉफ्ट पे होगा तो आप कंप्रेस करोगे ना तो प्रेशर नहीं जाएगा। तो पेशेंट को कहाँ लिखाना है? हार्ड सरफेस पे। उसके कपड़े यूज कर देने हैं ताकि खून का फ्लो पूरी बॉडी में जाए। तो आप समझ गए बच्चों? किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो इस बारे में, इसको बोलते हैं सीपीआर। ये बहुत ही मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट का ये सबसे पहला हमारा सबसे बेसिक जो टेक्निक है, ये सबको आनी चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक अक्सर काम ही बाहर आती है। मेडिकल तो पेशेंट पहुंचता है तब तक तो वो कोलैप्स मतलब उसका हो सकता है वो टाइम पे पहुंच भी ना पाए अगर लेट हो गया। तो आपके सामने कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, कभी भी, तो आपको तुरंत एक्ट करना है। असेसमेंट करते ही उसको सीपीआर दे देना है और एम्बुलेंस के लिए कॉल कर देनी है। 3 स्टेप है, तीनों आपको बिल्कुल याद ऐसे ही कर सीखना है। किसी को कोई डाउट हो?